अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। पंचायत इलेक्शन 23 तारीख से शुरू। मुल्क में महंगाई में इजाफा, पब्लिक परेशान। बैंक से लोन देता बोल के 50 लोगों को बने होला। मोदी के बातें सियासी जमातों को हजम नहीं हो रहे। लीडरों के तकरीरें सुनने के वास्ते लोगों को पैसे दे के खिला के पिला के लाना पड़ता। लीडरों को सुनने पैसे दे के आओ बोले तो कौन आता। चलो भाई, सर्कस में करतब दिखाने वाले शेर है तो इसको देखना लोग टिकट खरीद लेंगे, जू के जानवर देखने पैसे खर्चेंगे। मगर बीजेपी के एम रामचंद्र राव बोल रहे हैं 11 अगस्त को फतेह मैदान लाल बहादुर स्टेडियम में गुजरात के चीफ मिनिस्टर को सुनना है तो 5 रुपये देना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोल रहे हैं अभी तक 40,000 लोग 5-5 रुपये दे के नाम लिख दिए। पंचायत के इलेक्शन 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस वास्ते साइबराबाद के कमिश्नर CV आनंद दफ़ा 144 लगा दिए। 5 आदमियों से बढ़ के सड़कों पे नहीं ठहरना। हथियार, गोला बारूदा, लट्टियाँ, स्टेका और लेके फिरने पर पाबंदी है। खिलाफ वर्दी पे कानूनी कार्रवाई का CV आनंद अल्टीमेटम दिए। हमारे CM साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या बोले तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोल के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें औरतों की मदद होती बोल रहे हैं और भी कई अच्छे स्कीम कर रहे हैं बोल के आंध्र प्रदेश एक रोल मॉडल के जैसा बन गया बोल रहे हैं। उन्होंने सेक्रेटरीट में जनाब शोएब सुल्तान खान की किताब मैन ऑन दी हीट का रस्म इजरा कर रहे थे। इस मौके पर वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सुनीता लक्ष्मी रेड्डी, सुब्रमण्यम और दूसरे लोग भी थे गए। बैंक से लोन दिलाता हूँ बोल के एक आदमी 50 लोगों को हौला बनाया गए। पुलिस गांधीनगर P सतीश डिटेक्टिव इंस्पेक्टर B मोहन कुमार इंस्पेक्टर पुलिस की मदद से एक आदमी को पकड़ लिए। HDFC बैंक से लोन दिलाता हूँ बोल के कई लोगों को हौला बनाया गए। ये आदमी बड़ा ही होशियार था। गूगल से लोगों का पता और सेल फोन नंबर लेता और फ़ोन करके बोलता कि मैं HDFC बैंक से लोन देता हूँ। लोगों के घरों पे जाकर ID प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट लेके सादा चकों पर ले लेता। बाद में सादा चकों पे 15 से 50,000 रुपये लिख कर खुद ले लेता। वो 50 लोगों को धोखा देकर 15 लाख रुपये ले लिया। वो सिर्फ 10 जमात तक ही पढ़ा करते। वो करीमनगर का रहने वाला है। हम लोगों को भी ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। हमारे मुल्क में महंगाई बहुत बढ़ी, 4.86% इजाफा हो गया बोल रहे हैं। खाने की चीज़ें, चावल, तरकारियों को तो आग लग रही। मई के महीने में 4.70% था। सरकारी आदाद व शुमार में बोले कि अनाज की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। वहीं प्याज, चावल और दालों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई। मार पे मार बोले जैसा डीजल और पेट्रोल में भी हर महीना इजाफा ही होता जा रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सूद की शरह को कम कर देंगे बोल रहे हैं। 2 महीने से आम पब्लिक गिरानी को लेकर बहुत परेशान है। अब हुकूमत का काम है कि वो आम लोगों के मसाइल को हल करके इनके चेहरों पे खुशी लाएं, मगर हुकूमत खुद लड़के मर रही। आजकल मोदी के बातें सब सियासी पार्टियों को हजम नहीं हो रहे। कांग्रेस बोली कि बीजेपी की नंगी फिरका परस्ती से लाख दर्जे कांग्रेस का सेकुलरिज्म का बुरखा अच्छा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन बोले कि नरेंद्र मोदी को कुछ बोलने से पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए। जाके गुजरात में देखो क्या हालत है। सेकुलरिज्म की आड़ में बुरखा अपना चेहरा नक्को छुपाओ। साथ ही साथ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी बोले कि मोदी को पहले सेकुलरिज्म के मायने तो बताओ बोलो। वो खाली पीली के पब्लिक में आने के वास्ते हौले कामा करते रहते।
अखबार वालों को बोले, आप लोग मेरे को और मोदी के बारे में नको पूछो। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार मोदी के बातों पर बोले कि अब बिल्ली थैले के बाहर ही आ गई। नीतीश कुमार बोले, बीजेपी के साथ जनता दल यू जो फैसला अलग होने का करी वो एक मायनों में अच्छा ही हुआ। नीतीश कुमार बोले, कुत्ते के बच्चे और सेकुलरिज्म का बुरखा ये बातें करके बीजेपी कराएंगी तो इसका फ़ायदा ही नहीं होगा बल्कि माहौल ख़राब हो जाता। ये लोगों को तकलीफ़ देने की बातें ख़त्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को जहरीली ज़बान पे काबू रखना चाहिए, इससे मुल्क के हालात और ख़राब हो सकते। उन्होंने भी नीतीश कुमार बोले, कुत्ते के बच्चे और सेकुलरिज्म का बुरखा ये बातें करके बीजेपी ऐसा करेंगी तो इसका फ़ायदा ही नहीं बल्कि माहौल ख़राब हो जाता। ये लोगों को तकलीफ़ देने के बातें ख़त्म होना चाहिए। नरेंद्र मोदी को जहरीली ज़बान पे काबू रखना चाहिए, इससे मुल्क के हालात और ख़राब हो सकते। उन लोगों में फूट डालने का सबब बन रहे। सिटी होटल की बिल्डिंग गिरने के बाद सीएम साहब आला ओहदेदारों को बोले थे कि तुम लोग जहाँ कहीं भी पुराने बिल्डिंग देखो तोड़ दो बोल के ऐलान करे थे। इसके बाद से बल्दिया जो उनके वास्ते एक बात बहुत मशहूर है, खाया पिया चल दिया, 150 पुराने बिल्डिंगों को अभी तक तोड़ दिए बोल रहे हैं। अभी 300 पुराने बिल्डिंगों वालों को नोटिसां भी दिए बोल रहे हैं। अगर बिल्डिंगों के मालिकीन जल्द से जल्द पक्के बिल्डिंगा नहीं बना लेंगे तो इनके मकानों को तोड़ देंगे बोल रहे हैं। बल्दिया साथ ही साथ होल्डिंग, मोबाइल के खंभों और सड़कों पे भी अच्छा बनाते बोल रहे हैं। चलो बल्दिया खाया पिया काम तो कर रहा। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 5 अगस्त से शुरू होगा बोल रहे हैं। इजलास 5 अगस्त से होगा और 30 अगस्त तक चलता गते। ये पार्लियामेंट का सेशन कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। कई को बोले तो हाल ही में फूड सिक्योरिटी बिल पे ऑर्डिनेंस करे, थोड़ी तब्दीली के बाद इसको कानूनी शक्ल दे देंगे बोल रहे हैं। अपोजिशन के लोग ये फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस कांग्रेस की चाल है बोल के धूम मचा रहे हैं। 6 हफ्तों के अंदर इस बिल को पास कर लेना बोल रहे हैं, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता कहते। इस पार्लियामेंट सेशन में डायरेक्ट टैक्सेस कोड बिल, रियल इस्टेट, ये पार्लियामेंट का सेशन कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कहते। कहीं को बोले तो हाल ही में फूड सिक्योरिटी बिल पे ऑर्डिनेंस करे, थोड़े तब्दीली के बाद इसको कानूनी शक्ल दे देंगे बोल रहे हैं। अपोजिशन के लोग ये फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस कांग्रेस की चाल है बोल के धूम मचा रहे हैं। 6 हफ्तों के अंदर इस बिल को पास कर लेना बोल रहे हैं, नहीं तो ये ख़त्म हो जाता कहते। इस पार्लियामेंट सेशन में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, रियल इस्टेट रेगुलेटरी बिल वगैरह बोलते कहते। टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा बोल रहे हैं उन्होंने अपने मियाँ शोएब अख्तर के वास्ते वक्त नहीं निकाल सक रहे कहते। प्रेस वालों के सामने बोलते हुए बोले, उन्होंने ये भी बोले कि उनके मियाँ क्रिकेट खेलने इधर उधर चले जा रहे हैं और सानिया मिर्ज़ा टेनिस खेलने मुल्का मुल्क फिर रहे हैं। थोड़े दिन पहले घूमते घूमते दोनों इंग्लैंड में आमने सामने आ गए थे कहते। सानिया बीबी शोएब मियाँ ये खेला अब बस करो बोल के घर के आंगन में बच्चों को भी खेलने दो, नहीं तो उम्र ढल जाएंगी, बाद में गाना पड़ेगा, उम्र के चढ़ाऊ का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुब्बार देखते रहे। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। पंचायत इलेक्शन 23 तारीख से शुरू। मुल्क में महंगाई में इजाफा, पब्लिक परेशान। बैंक से लोन दे तो बोल के 50 लोगों को बने होला। मोदी के बातें सियासी जमातों को हजम नहीं हो रहे। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो। फिर मिलेंगे। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।